हाय समीर भाई, सारे कार्ड्स गिरा दिए। क्या तुम मुझे 50 दिरहम दे सकते हो? ट्राई करो ना, मैं कल आकर तुमसे लेता हूं। ठीक है। आमिर, तुम्हारे इंटरव्यू का क्या हुआ? वो नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कहीं और ढूंढना पड़ेगा। और तुम ये बेकार का मसाज का कार्ड लेकर घूम रहे हो। कैसे इस देश में अच्छी नौकरी के बारे में सोच सकते हो? हैं? ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए तुम्हें, समझे? मुझे खर्च के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए गलत काम तो नहीं कर सकता। तुम्हें खर्च के लिए पैसों की जरूरत पड़े तो गाड़ी साफ करके भी कमा सकते हो। अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो तुम यहाँ रुकने की सोचो ही मत, वही तुम्हारे लिए सही रहेगा, समझे? एक्सक्यूज मी, श्रीजा मिस को जरा बुला दीजिए। मिस, आप यहाँ 1 मिनट के लिए आइए। हाँ ठीक है, आप वहाँ बैठ जाइए। मिस, मैं 4-5 बार आपके फ्लैट पर गया था, लेकिन आप अपने घर पर थी ही नहीं। या देखकर जानबूझ के दरवाजा नहीं खोला? मेरा यहाँ आना आपको पसंद नहीं है तो आप अपने पति से बोलिए मेरा फोन उठाने के लिए। आपके भले के लिए बैंक से बात करके कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। आप कब तक ऐसे बैंक से छुपकर भागती रहोगी? मैं मेरे पति से कह दूंगी, वो आपको कॉल करेंगे। मुझे दोबारा आने के लिए मजबूर मत कीजिए। हाँ ठीक है। From the warmth of the nest, a chick emerges, eyes still sealed. They get together, waiting for their mother to bring them food. ये लो, अच्छे बच्चे He हो has ना, no जल्दी से idea खा what's लो। going on, but neither do most adults, to be fair. With downy feathers, like whispers of cotton, they huddle together, drawing comfort from one another as their mother watches on. It's been alive for 5 minutes and already demanding food like it pays rent. A fluffy, loud reminder that nature doesn't always prioritize. भाई आप देख रहे हो ना? अरे हाँ देख रहा हूँ तो मैं। फिर कुछ करते क्यों नहीं? अरे रोकते ये क्यों जो नहीं? आए हैं ना, इनका ही बेटा है। देखिए, आपके बेटे ने गाड़ी गंदी कर दी। कितनी बार समझाते हैं वो मानता ही नहीं है। ये मुझे कंप्लेंट कर रहे हैं, मैं क्या करूं बताओ? सॉरी मुझे सॉरी तो जाना चाहिए, गलती हो गई। ऐसा करना सॉरी, गलत है मैं ना? उसको समझाता हूँ। अब सो आप सॉरी, बताओ आई एम मैं सो क्या सॉरी। करूं? प्लीज देखिए, मुझे आप फंक्शन में गुस्सा जाना मत था। होइए, मैं इनको जरा संभालो प्लीज। आया हूं मैं। अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। अरे भाई, मैं क्या करूं यार? जप्पो, स्टॉप! चलो यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम? चलो यहाँ से। चुप रहो। शांत रहो जप्पू। ऐसे तंग मत करो, बहुत मारूंगा। तुम इस पर ध्यान नहीं रख सकती हो क्या? हाँ, अभी तो वो यहीं था, नाश्ता करते हुए टीवी देख रहा था। मैं नहाने गई तभी ये हुआ होगा। हाँ, लेकिन डांट तो मुझे सुननी पड़ी ना। अच्छा बालू, तुम इसके स्कूल गए थे क्या? मैं अपने काम से गया था। अपने काम पे गए थे? इसके स्कूल जाने के लिए हमें वहां से एक लेटर आया था ना। किस लिए? इसे पढ़ने मत भेजो, ऐसा लेटर भेजा था उन लोगों ने। तो फिर मैं वहां जाके क्या बात करूंगा? पढ़ने की बात नहीं है बालू, काउंसलिंग की बात करने के लिए बुलाया था। मैं अपने काम के सिलसिले से गया था वहां पर। तुम वहां गए थे, कम से कम इसकी टीचर से तो मिलकर आना चाहिए था। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? लेटर आकर बहुत दिन हो गए थे, तो तुम भी जाकर बात कर सकती हो ना। क्या मैं? हाँ, मैं डे नाइट शिफ्ट कर रही हूँ, मैं इसके स्कूल जाऊं? आपकी अपने बेटे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? ये डे नाइट शिफ्ट की बात मुझे मत बताओ तुम। रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेरेस पर से ये गाड़ियों पर अंडे फेंक रहा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी माय फॉट। दोनों बातों में बहुत फर्क है। स्टेफी,
मेरा पहले से ही दिमाग बहुत खराब है। मुझे घर में तो शांति से रहने दो। मैम, Our accounts departments will go through this and we will send you the feedback mail. Thank you. थैंक यू। मुझे आगे तक छोड़ दीजिए। बैठो। थैंक यू। नाम क्या है? आमिर, किस गांव से हो? एडेपर के पास। हाँ, मैंने पास से ही पढ़ाई की है, कुट्टीपुरम MES। ओह, यहाँ पहली बार आया हो? पहले भी आया था लेकिन कोई काम नहीं मिला तो वापस लौट गया था। सर, आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? सेल्स एंड मार्केटिंग। मेरे लिए इंटरव्यू करवा दीजिए, हाँ। रिकमेंड कर दीजिए तो काम हो जाएगा। हाँ, देखता हूँ। सर, आप मुझे काम नहीं देंगे लेकिन रिकमेंड करवा दीजिए ना। वीज़ा ख़त्म होने में 2 दिन बचे हैं। देखो, तुम इन पर ज़्यादा भरोसा मत करना, ये सब बस दिखावा है। ये लोग सिर्फ नाम के लिए इंटरव्यू लेते हैं, ये अपने ही लोगों को काम पर लगाते हैं। ये सब सिर्फ नाम के लिए होता है, ये सब ड्रामा है। हमारे लोग भी यही करते हैं। सर, उन्होंने जो भी सवाल पूछे उनका मैंने बिल्कुल सही जवाब दिया, सारे टास्क भी किए थे। इतना डेस्परेट मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इसे एक एक्सपीरियंस समझो। बाय। देखो स्टेफी, 1 से लेकर 10 तक वो लिखना जानता है, लेकिन 4 लिखने के बाद उसका दिमाग खराब होने लगता है। अल्फाबेट्स का भी ऐसा ही है। हम 6 मंथ्स इसे ऑब्जर्व करने के बाद इस कंक्लूजन पर आए हैं, ADHD ये एक मेंटल सिचुएशन है। बेसिकली अटेंशन कम है और हाइपर एक्टिव है। उस दिन वो क्लास से भाग गया था, ये उसका ही हिस्सा है। काफ़ी सारे पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा शरारती है, ये उसके टैंट्रम्स हैं और इससे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर ये बिल्कुल गलत है। पर जेफरॉन के केस में उसे स्पेशल स्कूल में एडमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारे ही स्कूल में कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन उसके साथ हमेशा एक शैडो टीचर का होना ज़रूरी है। शैडो टीचर का क्या मतलब है? देखो, उसके साथ रहकर उसे मैनेज करना ये भी ट्रीटमेंट का एक तरीका है। स्कूल में भी ऐसा कोई इंसान होना चाहिए। देखो स्टेफी, मैं जानती हूँ ये घर में बहुत टैंट्रम्स दिखाता है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना होगा। ओह, बालो, ये। अरे हाँ। तो टेस्ट कैसा रहा? वो ठीक ही था। आई होप मैंने पास कर लिया। अगर तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे गिफ्ट देना, ओके? वैसे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मच्छी को छूकर उससे बात कर रहा था। मैं किचन में जूस बनाने गई तो मुझे जोर की आवाज़ सुनाई दी और मैं बाहर चली आई। नीचे मछली का टैंक टूट कर गिरा था। Sorry. मैंने उससे पूछा तो कहा कि फिश की हेल्प कर रहा हूँ, ये बाहर जाना चाहती हैं।
रम्या, मैं बस ये टेस्ट पास करके गवर्नमेंट जॉब में लगना चाहती हूँ। कम से कम 2 बजे तक घर वापस आ जाया करूँगी। अभी तो ना इसका ख्याल रख सकती हूँ, ना इसे कहीं छोड़ सकती हूँ। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जूस पी लो। अब चलें? हाँ, बालू खाना खा कर जाओ। अरे नहीं, चलो बेटा। घर पे खाना बनाया हुआ है। अच्छा, रिजल्ट आए तो मुझे बता देना। हाँ मैम। हेलो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम, ऐसी कोई बात नहीं है मैम। मैं आपको अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। जप्पू जरा चुप रहो ना जप्पू। हेलो। हाँ मैम। हाँ वो थोड़ा बिजी हूँ, नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, नहीं ऐसा वापस नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, कोई बात नहीं। ए आमिर, हाँ कुछ काम नहीं तो नीचे चलते हैं, कुछ सामान लाना है मुझे। हाँ, थोड़ी देर में ठीक है। वापस आ जाएंगे। हाँ चलते हैं। अरे चल ना, आना चल। हाँ अच्छा सुन, मेरा फोन ऊपर छूट गया। अरे फोन तो मैं भी नहीं लाया यार। नहीं, घर से फोन आया तो। अरे बाद में ले आना, चलना भी सामान लेकर आते। 1 मिनट जाके ले अबे आता हूँ। चलना यार, बाद में ले लेना, चल। अबे हाथ छोड़। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या चेक कर रहे हो? क्या है ना, पहली बार हमारे रूम में चोरी हुई है। 500 दिनार चोरी हुए, इसलिए हम तुम्हारा बैग चेक कर रहे हैं। हाँ तो मतलब मैंने चोरी की है और तुम लोगों ने यकीन कर लिया कि मैं चोर हूं? मुझसे पूछना चाहिए, ऐसे बैग कौन चेक करता है? बाकी यहाँ रहने वाले लोग अच्छे हैं। पहली बार यहाँ पे इस तरह की घटना घटी है, इसलिए तुम ज्यादा डायलॉग मत मारो। ए आमिर, और तू बिल्कुल भोला मत बना। कम से कम मेरे सामने तो चेक करना चाहिए। वाह कमाल है, मान लिया तुमने तो। महीने का भाड़ा भी नहीं दिया, मेस का पैसा भी नहीं दिया, ऊपर से तुम अच्छे इंसान हो, इस बात पे हम यकीन कर ले। हम अच्छे से समझ गए कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। हाँ ठीक है, करो चेक कर लो तुम लोग। अबे जाना। हाँ ठीक है, मैं जाके मिलता हूँ उससे। हाँ ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। अभी लिफ्ट में जा रहा हूँ, सिग्नल नहीं मिलेगा। बेटा जप्पू जरा शांत रहो। क्यों बटन दबाया? मैं दबा सकता था। जप्पू जरा शांत रहो ना। आपने क्यों चुप करो, दबाया? जप्पू। आपने क्यों चुप रहो। दबाया? जीपू, क्यों दबाया? मैं शांत नहीं रहो, बोला दबा ना। सकता था। जप्पू चलो चलो अंदर, गेट इन। मैं नहीं आ रहा। जप्पू मैं चलो नहीं आ अंदर। रहा। कहाँ है? जीपू, चलो चलो अंदर। अंदर। शैतान, शांत हो जाओ। चलो अंदर। चुप रहो। चलो, नहीं। शैतानी मत करो जेपू। नाटक मत करो। चलो। क्या बात है बालू? उसका गुस्सा और उसकी हरकतें समझती हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? वो तुम्हें देखकर ही सीखता है। ओ अच्छा, तुम गुस्सा और गलत हरकतें नहीं करती? ये जो उसका हाल हुआ है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या मेरी वजह से? मैं वजह हूं ये तुम कैसे कह सकते हो? जप्पू पैदा हुआ था तो मैंने कहा था कि हम घर पे जाएंगे और माता पिता से बात करेंगे, लेकिन तब तुमने क्या कहा था कि नहीं हम नहीं जाएंगे। यह फैसला तुमने ही लिया था। जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से। तुमने अपने माँ बाप को भी मुड़कर नहीं देखा और कहा कि मेरे माँ बाप भी नहीं चाहिए, और अभी बात कर ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही? ये डिसीजन हमने साथ में लिया था, अब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो?
देखो गाइस, ये देखो, मैं इसे जितना भी फेंकूं ये टूटेगा नहीं। अब इस पर जंप करके देखता हूँ। ये देखिए, ये फिर भी नहीं टूटेगा। ये बहुत मजबूत है। आज ही ले जाइए। इसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सिर्फ 1 दिरहम में। आपके फ्रेंड का कॉल आ रहा है। ये कौन है? हाँ देखिए। हाँ हेलो, नौफल, तू फ्री है क्या? मैं शूट पर हूँ। हाँ बोल। मैं हर जगह काम के लिए जूते घिस रहा हूँ और अब तो यहाँ रह भी नहीं पाऊंगा। सिचुएशन ऐसी है। मैं तेरे कमरे में आ सकता हूँ? थोड़े दिन में काम भी ढूंढ लूंगा। सुन, मेरे रूम में एक लड़का 10 दिन के लिए गांव गया है। अगर तू चाहे तो तब तक रह सकता है। हाँ तो ठीक है ना, मैं तब तक काम भी ढूंढ लूंगा। लेकिन वो तो तेरे यहाँ से 2.5 घंटा दूर है, पहुंचेगा कैसे? कोई बात नहीं, पहुंच जाऊंगा। चल ठीक है, लोकेशन भेजता हूँ। ठीक है, थैंक यू। एक चाय देना। एक चाय। मैंने तो बस चाय मांगी थी। अभी खाने का टाइम है ना बेटा, लो खा लो। मैं बिल्कुल तुम्हारी हालत में इस होटल में आया था। तुम्हें क्या चाहिए ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अब चुपचाप खा लो, शुरू करो, चलो। बैंक में सेटल करने वाला ये लास्ट सेटलमेंट है। तुम देखकर खुद ही फैसला कर लो। सर, अभी मुझे बोलकर कोई फायदा नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए ना। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है क्या? हमेशा समय दीजिए, समय दीजिए। पिछले 6 महीने से तुम यही बोलते आ रहे हो। अब तो तुम्हें वक्त जेल में ही मिलेगा। मुझे जेल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बैंक से पैसे लेने में तो तुमको बड़ा मजा आता है, तो अब केस का भी सामना करना पड़ेगा ना। कैसा केस? कैसा केस बनेगा? एक बात और सुनिए, अगर मेरा लिया हुआ पैसा मांगने के लिए आपने अगर मेरी बीवी को उसके स्कूल या उसके फोन पे कांटेक्ट किया ना, तो मैं आपके ऊपर केस फाइल कर दूंगा। देखो, तुम जैसे बहुत सारे लोगों को देख चुका हूं मैं। चलो ना, तुमको दिखा दो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम मुझे सिखाओगे? पहले तुम सीख लो, समझे? अरे पहले मुझे पैसे बता दो और रहे हो। उसके बाद बात करो ना। पैसे नहीं दूंगा तो क्या कर लोगे? अरे पैसे दो फिर मैंने बात कहा करो। नहीं मेरे पास पैसे वो नहीं दूंगा। तुमसे मैं क्या कैसे कर लोगे? निकालना है, बताओ। वो सब अरे मुझे तुम कैसे पता है। निकालोगे? पैसे है ही नहीं मेरे देखो, पास। पैसा मैं नहीं दे दूंगा रहे ही नहीं। ऊपर से होशियारी निकालो दिखाओ मेरे मेरे को, को। क्या कर सकते हो? सॉरी अरे तो बैंक से पैसे लेने क्या के बाद बेकार बैंक में में दिमाग आकर खराब कर रहे हो? मैं समझाता मैं हूँ। नहीं दूंगा ऐसे पैसे। बहुत क्या कर रहे देख चुका हो? हूं मैं। कर रहे हो। ये क्या हो गया तुझे? कुछ भी हो, वो क्लाइंट है हमारा। अरे मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूँ यार, और ये काम ना बहुत ही लोचे वाला है। तो फिर एक काम करो, तुम रिजाइन दे दो, उसके बाद जाके रोड पे घूमो। यहां रोज 100 लोग काम पाने के लिए घूमते रहते हैं, लेकिन तुझे काम मिला है और तू कर नहीं पा रहा है। देख, अगर कोई टेंशन है तो ब्रेक ले लेना यार, रिलैक्स कर थोड़ा। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कहीं शांति मिल भी नहीं पा रही है, ना ऑफिस में ना घर पर। अरे ऐसा क्या गलत कर दिया यार मैंने? अरे नौफल यार कैसा? आमिर, कितने दिनों बाद। काफी मोटा हो गया तू। अरे तूने मेरा काम नहीं देखा? हाँ, तू तो सुपरस्टार बन गया है। चल अपना बैग ले ले, हम चलते हैं। नहीं यार, मुझे यहाँ काम मिल गया है। क्या बात कर रहा है इतनी जल्दी? हाँ, चचा ने कहा है कि तुम यहीं रह सकते हो। जब काम नहीं होगा तो मैं इंटरव्यू के लिए जा सकता हूँ। अच्छा हुआ मैं उस रूम से बाहर निकल गया और मुझे यहाँ काम भी मिल गया। देख भाई, बिना वीजा के काम करना रिस्की है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस दुकान संभालनी है और खाना डिलीवर करना है। मैं सब कुछ कर लूंगा। कब तक तुझ पे बोझ बना रहूंगा? तुझे ठीक लग रहा है तो कोई बात नहीं। चल एक काम कर, अपना बैग ले, आज शूट पर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। अभी आता चल हूं। आजा। 1 मिनट, हाँ बस हो गया। हाँ ठीक। वो बिल भी लेकर आना। हाँ, मैं बिल लेकर आ रहा हूँ। ये कहाँ चला गया? वो आमिर था ना? हाँ, ये लो। तो वो यहाँ क्या कर रहा है? वो विजिटिंग वीजा पर है।
ऐसा क्या किया तूने? उस आदमी से उधार लिया था क्या? वो तुझे कैसे जानता है? पूछ रहा था। ये आमिर है ना? ओह, उन्हें मेरा नाम याद है? तू उसे बिना पहचाने निकल गया। मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ? उनका खून हूं मैं। तेरे पिताजी? तो तूने उनसे बात क्यों नहीं की? अरे यार, क्या बात करता। बचपन की बातें मुझे आज भी याद हैं। मेरे मम्मी पापा अलग होना चाहते थे, मगर मम्मी ने कंडीशन रखी, लेकिन पापा को पसंद नहीं थी। मैं लगभग 3 साल का था और मम्मी मुझे वहां से कहीं और ले गई और घर छोड़ दिया। उसके बाद मम्मी से फैमिली वाले नाराज हो गए, बोलना बंद कर दिया और मम्मी ने सब कुछ सुनते सुनते ये जिंदगी जीना सीख लिया। पापा से कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपके पैसे आप ही रखो। मेरे साथ ऊपर वाला है, मुझे उस पर भरोसा है, वही मेरा सहारा बनेगा। आज मैं 27 साल का हो गया हूं। मेरी मम्मी तभी हिम्मत वाली थी, उतनी हिम्मत मुझ में आज भी नहीं। मम्मी ने बहुत कुछ सहा है और मैं अपनी जिंदगी से हार चुका हूं। समझ में नहीं आता मम्मी से ये बात कैसे कहूं। पूरी तरह से हार चुका हूं। भूल जा वो सब ठीक हो जाएगा। हेलो, हाँ आमिर बोल रहा हूँ। हेलो अमीर, मैं बेनी बोल रहा हूँ। आपने लास्ट वीक इंटरव्यू अटेंड किया था ना? हाँ सर। मैं आपसे आमने सामने मिलना चाहता हूँ। जी सर, मैं मिलने के लिए आपके पास आ सकता हूँ? यहाँ मत आना अमीर। तुम रहते कहाँ हो? मैं वहीं आ जाता हूँ। ठीक है सर, मैं आपको व्हाट्सएप पर लोकेशन भेजता हूँ। हाँ, भेज दो। ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट में मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ओके सर। अमीर, यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ पास ही फ्रेंड के साथ रहता हूँ। अच्छा, स्मोक करते हो क्या? जी नहीं। एक्चुअली मैं तुमसे कुछ खास बात करने आया हूँ। मैं खुल के तुमसे बात करना चाहता हूँ। बोलिए सर। तुमने जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था उसमें 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। तीनों ही इक्वली क्वालिफाइड है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसे काम पे रखूं। मुझे पता है कि तुम्हें काम की सख्त ज़रूरत है, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम्हारा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। जी सर। रिकमेंडेशन के साथ 5,000 सैलरी मिलेगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। वो क्या है कि अपने पहले महीने की सैलरी तुम्हें मुझे कमीशन के रूप में देना होगा, फिर मैं तुम्हें पक्का काम पे लगवा दूंगा। हाँ ठीक है सर, पहले महीने की सैलरी आपको दे दूंगा। देखो, बात यह है कि तुम्हारे पहले महीने की सैलरी मैं ले लूँ, ये अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें, मतलब कॉम्प्लिकेटेड होगा। पैसे मुझे कल ही चाहिए। मेरे अकाउंट में पैसे आते ही मैक्सिमम 1 घंटे में जॉब लेटर मिल जाएगा। सोच समझ के फैसला करो। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। चलता हूँ। हाँ, 5,000 देने हैं, 1-2 दिन में कैसे अरेंज कर सकता हूँ? अच्छी नौकरी है, पगार भी अच्छी है,
कुछ लोग तो 2-3 महीने की पगार लेकर काम पर लगाते हैं। मेरे पास 500 दिरहम है करंट बिल भरने के लिए, वो भी दे दूंगा। तुम अपने दोस्तों से पैसे मांगो, तुम्हारे पास पूरा एक दिन है। मैं चलता हूं। घूमना बंद करो। कितनी बार मैंने कहा घूमना बंद करो। बालू, आज सुबह जब मैं क्लिनिक पर थी तब मेरा सिर चकरा रहा था और मेरी डेट भी डिले हो गई है। मुझे थोड़ा शक था, इसलिए प्रेगनेंसी किट मंगवाकर मैंने टेस्ट किया। तुम्हें मैं कितनी बार समझाऊं? हाँ, घूमना बंद करो, बंद करो। हाँ, शांत रहो। कितनी बार? हाँ, हाँ? इधर आओ। बहुत हो गई तुम्हारी मस्ती। चलो। परेशान करके रखा इसने। बैठे रहो यहीं चुपचाप। तुम्हें काम मिला सोचकर मैं बहुत ही खुश हो गया, लेकिन मुझे मेरी ऑफिस में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं अपने पद से रिजाइन करके खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूं। हम अपने बेटे की वजह से प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और तुम्हारी भी नई नौकरी है। अगर कोई नई बेबी हमारे साथ आती है तो हमें फैसला जरा सोच समझ के ही लेना पड़ेगा ना। दोस्त, तेरे पास पैसे है तो देना, बस 1 महीने में लौटा दूंगा। मुझे जरूरत है इसलिए तो मांग रहा हूं। 2000 चाहिए। ट्राई तो करो, मैक्सिमम 1 महीने में दे दूंगा। हेलो भाई, पहली बार पैसे मांग रहा हूं। जी सर, कईयों से पैसे मांग रहा हूं। इंतजाम करके फोन करो ना। करोगे ना? कोशिश करो। प्लीज मेरे लिए अरेंज करना। हाँ अनवर भाई, मैं यहां से निकल रहा हूं। आप जहां बोलोगे आ जाऊंगा। हाँ, 404। ठीक है, लोकेशन भेज देना। थैंक यू भाई। ठीक है।
हेलो, वो येलो बिल्डिंग है ना? हाँ पहुंच गया, उनको बता देना। ओके। अनवर भाई ने आपसे मिलने के लिए। हाँ, अनवर ने बताया था। उसने मुझसे कहा 2000 देने के लिए, लेकिन अभी मेरे पास इतना ही है। लेकिन 2000 चाहिए। अरे मैं उससे बात कर लूंगा ना। बेनी सर। हाँ क्या हुआ अमीर? अगर पैसे रेडी हो तो मैं अपना अकाउंट डिटेल भेज देता हूँ। सर आधे पैसे रेडी हैं, बाकी के पैसे 2-3 दिन में करता हूँ ना। अरे ऐसा नहीं चलेगा। देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मेरे अकाउंट में पैसे भेज देना। अब पैसों के लिए मैं तुम्हें दोबारा कॉल नहीं करूंगा। नहीं 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 सर, कोई बात नहीं, मैं अरेंज करता हूँ ना। जितना जल्दी करोगे तुम्हारे लिए ही अच्छा है। ओके सर।